नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केबल क्या होता है। तो केबल में बेसिकली हम लोग अंडरग्राउंड केबल के बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, यानी कि केबल का वर्गीकरण क्या होता है, केबल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बेस्ड ऑन वोल्टेज के अनुसार जो है केबल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, लो वोल्टेज केबल इसको बोलते हैं LV, और ये जो है 1 kV, यानी 1 kV के नीचे तक 1 kV तक जो है लो वोल्टेज केबल यूज किया जाता है। और हाई वोल्टेज केबल यानी HV केबल जो है 11 kV तक यूज किया जाता है। और सुपर वोल्टेज यानी SV केबल जो है वो 22 kV से लेके 33 kV तक यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHV केबल जो है 66 kV तक यूज किया जाता है। और एक्स्ट्रा जो है सुपर वोल्टेज यानी ESV केबल जो है 132 kV एंड एबव, यानी 132 kV से ऊपर, 132 kV तक या 132 kV से ऊपर तक ESV केबल यूज किया जाता है। अब बेस्ड ऑन कोर देख लेते हैं। कोर के अनुसार, कोर मतलब बेसिकली जो है कोर को ही कंडक्टर बोलते हैं। मतलब कोर का मतलब कितने कंडक्टर हैं उसमें। तो एक सिंगल कोर होता है, ठीक है, केबल सिंगल कोर हो सकता है, 3 कोर हो सकता है या 3.5 कोर। इट इज़ यूज्ड फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। जो 3.5 कोर होता है वो जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। केबल में कंडक्टर को ही कोर कहते हैं। जो केबल में कंडक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं। बाई कंस्ट्रक्शन के अनुसार देख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है 3 तरह का केबल होता है, बेल्टेड केबल, स्क्रीन्ड केबल और प्रेशर केबल। जो बेल्टेड केबल होता है वो हमारा 11 kVA तक उसको बोलते हैं बेल्टेड केबल। उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है 11 kV होगा, ये KVA नहीं होगा, ये गलत लिखा है, 11 kV तक। और स्क्रीन्ड केबल का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है 66 kV। और प्रेशर केबल का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो मोर देन 66 kV, यानी 66 kV से ऊपर। अब देख लीजिए, ये केबल का जो भाग है, कौन कौन सा भाग होता है। तो आप राइट साइड से देखिए तो सबसे पहले होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है बेसिकली जो है कंडक्टर के लिए हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो अभी हम बताएंगे आगे क्यों एल्युमिनियम यूज करते हैं। इंसुलेशन के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए जनरली PVC यूज किया जाता है। और उसके बाद है सीथ के लिए जनरली लेड यूज किया जाता है। उसके बाद बेडिंग है, बेडिंग मतलब कुशन, और बेडिंग जो है जनरली कॉटन या पेपर का होता है। और आर्मरिंग जो है ये क्या है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्मरिंग। और आर्मरिंग जो होता है वो स्टील का बना होता है। और सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विंग। और सर्विंग जो है जनरली PVC या थर्मोसेटिक प्लास्टिक का बना होता है। चलिए अब एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कंडक्टर जो है कॉपर या एल्युमिनियम कंडक्टर यूज किए जा सकते हैं, परंतु एल्युमिनियम का कॉस्ट और उसका मैलिएबिलिटी मतलब लचीलापन अधिक होता है, इसलिए जनरली जो है एल्युमिनियम कंडक्टर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर या एल्युमिनियम कंडक्टर यूज किए जा सकते हैं, परंतु एल्युमिनियम का कॉस्ट कम और उसका मलिएबिलिटी मतलब लचीलापन अधिक होता है, इसलिए जनरली एल्युमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। यदि केबल में 3 अलग अलग वोल्टेज लेवल हों तो उसे 3 कोर केबल कहा जाता है। अगर मान लीजिए केबल में जो है 3 कोर हैं और तीनों जो है अलग अलग वोल्टेज पर हैं तो उसको बोलते हैं 3 कोर केबल कहते हैं। अब देख लेते हैं इंसुलेटर। पावर केबल में हाई वोल्टेज लेवल के कंडक्टर एक दूसरे के पास रखे होते हैं,
पावर केबल में हाई वोल्टेज लेवल के कंडक्टर जो हैं एक दूसरे के पास रखे होते हैं, इसलिए यहाँ इंसुलेशन प्रोवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, केबल जो हमारा होता है उसमें जो कंडक्टर होते हैं या कोर होते हैं उसमें जो है कंडक्टर क्या होते हैं, हाई वोल्टेज होता है उसमें, तो इसलिए उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करना जो है काफ़ी कठिन होता है। तो प्रोवाइडेड इंसुलेशन में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होना आवश्यक है। मान लीजिए किसी केबल में हम इंसुलेशन प्रोवाइड किए हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसका क्या होना चाहिए, हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, लो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर, इससे जो है अधिक से अधिक वो टेम्परेचर पर ऑपरेट हो सकता है। इन प्रॉपर्टीज़ के अनुसार इंसुलेशन के लिए सेलेक्ट होने वाले मेन जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं ये कौन कौन से हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, रबर, पीवीसी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, XLPE, प्लास्टिक। आपसे पूछा जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल इनमें से कौन है, तो आप उसको PVC को टिक करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं शीथ के बारे में। पावर केबल में शीथ का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मेनली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इफेक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय शीथ। और ये क्या करता है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर एक्सटर्नल जो बाहरी इन्फ्लुएंस है, जो टेम्परेचर है और मॉइस्चर नमी है, उससे जो है कंडक्टर को और इंसुलेटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, शीथ। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, इट मेंटेन्स द इंटरनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड डज नॉट अलाउ द इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करता है और कोई भी जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे इंटरफेरेंस नहीं करता है, इससे कोई भी क्रिया नहीं करता है। इन प्रॉपर्टीज़ के अनुसार शीथ बनाने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के अनुसार शीथ बनाने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। यह कंडक्टिंग मटेरियल एटमॉस्फेयर से इंसर्ट भी होनी चाहिए। इसके अनुसार लेड या लेड अलॉय का प्रयोग शीथ बनाने के लिए अधिक सूटेबल है। तो यानी आपके लिए जो शीथ का मतलब है वो है लेड। लो वोल्टेज लेवल के केबल में शीथ को न्यूट्रल कंडक्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है और ऐसे स्थान पर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। लो वोल्टेज लेवल के केबल में शीथ को न्यूट्रल कंडक्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है और ऐसे स्थान पर यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। बेडिंग क्या होता है, बेडिंग जनरली जो है कुशन प्रोवाइड करता है। तो पावर केबल का यह पार्ट जो है शीथ और कंडक्टर, ठीक है, को कुशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, शीथ और कंडक्टर को क्या करता है, कुशन प्रोवाइड करता है। बेडिंग सडन मैकेनिकल प्रेशर को एब्जॉर्ब करके इंटरनल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करता है। बेडिंग जो है अचानक जो है मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है केबल पर तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर की जो संरचना है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यह कुशन जो है जनरली कॉटन या पेपर द्वारा किया जाता है जो एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं आर्मरिंग क्या होता है। अपने नाम के अनुसार केबल का यह पार्ट जो है उसे ब्रेकडाउन होने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, अपने नाम के अनुसार केबल का यह पार्ट उसे ब्रेकडाउन होने से बचाने का कार्य करता है। आर्मर का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करने वाला।
तो आर्मरिंग जो है ये केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। पावर केबल में ट्विस्टिंग और फोल्डिंग करने पर उनका ब्रेकडाउन हो सकता है। पावर केबल जो है मुड़ता है, जब घूमता है तो उसमें ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए आर्मर द्वारा एक लिमिट के बाद जो है इसको रोका जाता है। आर्मर में स्ट्रॉन्ग स्टील वायर द्वारा क्रॉस लिंक करके आर्मर नेट बनाया जाता है। ठीक है, आर्मरिंग में स्ट्रॉन्ग स्टील वायर द्वारा क्रॉस लिंक करके आर्मर नेट बनाया जाता है। अब देखते हैं सर्विंग। सर्विंग क्या होता है? आउटर मोस्ट कवर ऑफ द केबल, यह केबल का सबसे बाहरी भाग होता है। प्रॉपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड आर, इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं सर्विंग के लिए? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट भी हाई, मतलब इसका लचीलापन होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब न करने वाला। और डी दिया है लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का कम प्रभाव पड़ना चाहिए इस पर। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज सर्विंग इज मेड फ्रॉम थर्मोसेटिक प्लास्टिक आर पीवीसी। इन सभी कारणों प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है सर्विंग को थर्मोसेटिक प्लास्टिक या पीवीसी द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।